हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोगों को क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सम ऑफ इन टर्म ऑफ एनएपी। सम ऑफ इन टर्म ऑफ एनएपी। सम ऑफ इन टर्म ऑफ एनएपी। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनएपी थ्योरम है हम लोग का। थ्योरम में क्या कर रहा है ना, थ्योरम में कर रहा है ना, प्रूव दैट एसन ऑफ एन टर्म ऑफ एनएपी इन विच फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए दे दिया, फर्स्ट टर्म ए दे दिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी दे दिया, लास्ट टर्म इक्वल टू एल दे दिया। ये चीज दे दिया। हम लोग को प्रूफ करने बोला है ना, प्रूफ करने बोला है ना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और बोला है ना, या एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करने बोला, ये चीज़ प्रूफ करने बोला, ये प्रूफ करने बोला, ये प्रूफ करने बोला, और ये चीज़ दे दिया। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कोई भी अगर जो एपी हो, कोई भी सीक्वेंस अगर जो एपी में होगा तो उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए होगा, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, और लास्ट टर्म में एल होगा। और लास्ट टर्म को हम टी एन भी बोल सकते हैं, हम लास्ट टर्म को टी एन भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स nth टर्म हम ये बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई हम लोग एपी ले लेते हैं, तो एपी लेंगे तो वो एपी कौन सा आएगा जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म क्या है, एल है। तो वो एपी कौन सा होगा, तो एपी हम लोग का क्या हो जाएगा, वो एपी क्या होगा, एपी इक्वल टू हो जाएगा ना ए प्लस डी, ए प्लस टू डी होगा, ए प्लस थ्री डी होगा, डॉट 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 डॉट। लास्ट में क्या, लास्ट टर्म क्या, एल ना माना, तो लास्ट टर्म में एल हम लोग लेते हैं, लास्ट टर्म में एल ले लिए। जाहिर सी बात है ये मेरा एपी होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म दे दिया ए, कॉमन डिफरेंस डी, तो ये ए हो गया फर्स्ट टर्म, और फिर ए प्लस डी, सेकेंड थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, और लास्ट टर्म में एल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है लास्ट टर्म में एल होगा, तो लास्ट टर्म से पहले क्या होगा, लास्ट टर्म से पहले हमारा एल माइनस डी रहा होगा, लास्ट टर्म से पहले मेरा एल माइनस डी रहा होगा, ये रहा होगा। और एल माइनस डी से पहले मेरा क्या रहा होगा, एल माइनस डी से पहले मेरा एल माइनस टू डी रहा होगा, ये चीज़ रहा होगा। तो एपी मेरा आ गया, एपी आ गया ना मेरा, ये एपी हो गया, ये मेरा एपी फॉर्म हो गया, बन गया। अब ये जब एपी दे दिया तो ये कितना टर्म है, एस एन nth टर्म है ना, ठीक है, nth टर्म है ये, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यहाँ पे एन टर्म है, ठीक। तो जितना टर्म है यहाँ पे मानते हैं कि एन टर्म है, तो हम एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन, जाहिर सी बात है जब एस एन लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म, तब प्लस ए प्लस टू डी, ये हम लोग क्या किए ना, जोड़ दिए, हर एक टर्म को ऐड कर दिए, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस ये भी जुड़ जाएगा एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ये हो गया एस एन हमारा, ये हो गया। ये इक्वेशन बन हो जाए, मान लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन बन हो गया, ठीक है। अगर जो इसी को हम लोग एस एन को ही अगर जो हम लोग एसएन को ही अगर जो हम लोग क्या कर दे ना, रिवर्स करके लिख दे, इधर से लिख दे, इधर से लिख दे, एसएन को इधर से लिख दे। अगर जो दिया हुआ 1 + 2 + 3 +
5 + 6 इक्वल टू, यही ये नहीं होगा 6 + 5 + 3 + अगर जो हम लोग ऐसे लिखे इसको 1 + 2 + 3 + 4 तो इक्वल टू ये नहीं होगा 4 + 3 + 2 + 1, इसका वैल्यू सेम आएगा, इसका वैल्यू सेम आएगा। तो इसी चीज़ को क्या किया हम लोग, पलट के लिख दिए, मतलब रिवर्स शिफ्ट कर दिए। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, L + L - D + L - 2D + डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा L + 2D, सॉरी A + 2D + A + D + A, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये हो गया ना। और हम लोग क्या करते हैं ना, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। पहला को, ये तो मेरा एसएन, जब हम लोग एपी निकाल लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए दे दिया था, कॉमन डिफरेंस डी दे दिया था, तो एपी हम लोग निकाल लिए। जब एपी निकाल लिए ना तो एसएन लिख दिया, हर एक टर्म को क्या किए, ऐड कर दिए, वही तो एसएन होगा। और यहाँ पे nth टर्म है, ये nth टर्म है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ n टर्म ऑफ एनएपी, तो ये दे दिए, यहाँ पे भी n टर्म है। और फिर इसी को, इस एसएन को हम क्या किए ना, रिवर्स करके सिर्फ हम लिख दिए, उल्टा लिख दिए, यहाँ पे जैसे बताया हम लोग, ये हो गया। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इसे हम लोग मिटा लेते हैं ऊपर। और ये याद रखना, लास्ट टर्म को टीएन भी हम लोग बोलते हैं, लास्ट टर्म बोले या फिर टीएन बोले, बात बराबर ही है। क्या कर देते हैं ना, यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 और 2 को यहीं पे क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2SN आ जाएगा। 2SN इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A + L, A + L, यहाँ पे A + D, यहाँ पे L - D, तो यहाँ पे प्लस में D है, यहाँ पे माइनस में D है, तो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी A + L आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म का A + L, यहाँ पे इसका भी है सेकेंड टर्म और इसका भी है सेकेंड टर्म का A + L, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2D, यहाँ पे -2D कट गया, ये थर्ड टर्म का हो गया A + L। ऐसे डॉट 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 करके इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी जुड़ेगा तो 2D + 2D कैंसिल, तो A + L यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, A + L आ जाएगा, और यहाँ पे भी A + L हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा 2SN इक्वल टू A + L प्लस A + L डॉट 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 A + L आ गया, इतना आ गया, ठीक है। और ये आप ध्यान रखना ना कि ये A + L A + L A + L कितना बार होगा, तो यहाँ पे कितना टर्म था, एक टर्म 2 3 4 डॉट 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 n टर्म था, और ये n ही ना जुड़ा, फर्स्ट वाले टर्म फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, और n वाला n वाले के साथ। तो यहाँ पे A + L जो होगा वो कितने बार होगा, n टाइम्स होगा। यहाँ पे ये जो A + L होगा ना, A + L वो n बार होगा, दैट मीन्स 2SN इक्वल टू n, A प्लस, ऐसे हम लोग लिख देते हैं A + L प्लस A + L डॉट 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 n टाइम्स, n टर्म्स लिख देते हैं, n टर्म्स, ये n टर्म होगा, ऐसा कितना बार होगा, n टर्म्स होगा, n टर्म्स। तब जब n टर्म्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, n A + L हो जाएगा, ये हो गया ना। अब SN इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये 2 को इधर लेके चलाएंगे तो n/2 A + L, ये हो गया। एक फॉर्मूला तो मेरा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, एक तो मेरा प्रूफ हो गया। ये चीज हो गया। और हम लोग क्या बताया ना कि लास्ट टर्म को हम L भी लिख सकते हैं या फिर TN भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म को। और TN का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, TN का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, A + n - 1 × D, TN का फॉर्मूला। तो L इक्वल टू क्या आ गया, L इक्वल टू आ गया A +
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू ये एन बाई टू तो रह जाएगा, और ये ए प्लस एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहां से, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू, एन बाई टू, यहाँ पे ए प्लस ए कितना है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मेरा एक ये फॉर्मूला निकल गया और एक ये फॉर्मूला निकल गया। अगर जो मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और अगर जो ए और लास्ट टर्म में अगर जो नहीं दिया, सिर्फ ए और कॉमन डिफरेंस दिया, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम लोग का क्या है ना, एस एन इक्वल टू दो फॉर्मूला आ गया। एस एन इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू हम लोग का आ गया ना एन बाई टू ए प्लस एल, ये तो एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। और एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया। तो एस एन का दो फार्मूला हो गया, निकल गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हम लोग को बोल रहा है ना फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ना क्या, टू है, 7 है, 12 है, 17 है, डॉट 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 19 टर्म है, मतलब ये 19 टर्म तक है। 19 टर्म मतलब 19 टर्म तक है। तो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में हमारा 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है। तो इसका फर्स्ट टर्म तो दे दिया, दैट मीन्स ए इक्वल टू 2 दे दिया, डी इक्वल टू इसको क्या दे दिया, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू डी इक्वल टू 5 दे दिया, और क्या दे दिया, एन इक्वल टू दे दिया। एन इक्वल टू क्या है, 19 है, 19 है एन इक्वल टू। तो जाहिर सी बात है इसका जब एस एन पूछा है तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा, तो एल वाला नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया, सिर्फ ये बोला 19 टर्म तक गया, लास्ट टर्म हमारा नहीं दिया। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो एस एन के जगह कितना, 19 टर्म का ही तो जोड़ निकालना, तो एस 19 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 बाई टू, ए कितना है 2 है, तो ये 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस एन कितना है 19 है, ये 1, तो 18 इंटू डी कितना है 5, तो ये हो गया। तो ये 19 बाई टू 4 प्लस ये 0 हो गया, ये 19 हो गया, तो ये कितना हो गया 19 बाई टू इंटू 94 हो गया। नहीं ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, ये 7 बार में, तो कितना 893 आंसर हो जाएगा, 893 ये हो गया। इसका एक और क्वेश्चन क्या दिया है ना, 1/15 दिया है, 1/12 दिया है, 1/10 दिया है, डॉट 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 टू 10 टर्म दिया है इसमें, ये 10 टर्म तक दिया है। इसका एस एन पूछ रहा है, एस एन इक्वल टू मतलब एस 10 इक्वल टू व्हाट, तो ए इसका कितना दे दिया, ए दे दिया 1/15, डी कितना है, तो डी इक्वल टू 1/12, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो T2 माइनस T1 कितना, 1/12 माइनस 1/15। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना बार में हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 मतलब 1/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। डी इक्वल टू 1/16 हो गया, 60 हो गया। और ये यहाँ पे n कितना है, n इक्वल टू 10 है, तो S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो 10y यही फार्मूला लगेगा ना, Sn इक्वल टू फार्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लग जाएगा। तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, ए कितना है 1/15, तो ये 2/15 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10-1 ये 9 हो जाएगा, इंटू 1/d 1/60 है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया हमारा, ये 2/15 हो गया, और ये प्लस 9/60 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ना तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, और ये डिवाइड करने पे 4 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा, ये 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 17/60, ये 12 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 70/12, ये आंसर आ जाएगा मेरा। ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक सीरीज, यहाँ पे अर्थमेटिक सीरीज दे दिया। अर्थमेटिक सीरीज वैसे भी आप लोग को हम बताया क्या होता है, तो अर्थमेटिक सीरीज यहाँ पे क्या दे दिया ना, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया 7 + 10 = 1/2 + 14 प्लस डॉट 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 लास्ट में 84 है, लास्ट में 84 है। तो यहाँ पे क्या दे दिया ना, इस अर्थमेटिक सीरीज में हमारा a इक्वल टू दे दिया 7, d इक्वल टू जरूरत नहीं है, d जरूरत नहीं है हम लोग को, और n इक्वल टू कितना दे दिया, सॉरी l इक्वल टू कितना दे दिया, नहीं, इस अर्थमेटिक सीरीज में हमारा क्या दे दिया, a इक्वल टू दे दिया 7, d इक्वल टू क्या दिया, d इक्वल टू दिया t2 - t1 कर लेते हैं, t2 - t1 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2 - 7, तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा 21 - 14 इक्वल टू 7/2 हो गया, d इक्वल टू कितना हो गया 7/2, और l लास्ट टर्म इक्वल टू कितना दे दिया 84 दे दिया। ये यहाँ पे l दे दिया है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, Sn इक्वल टू n/2 a + l, लेकिन यहाँ पे n निकालना पड़ेगा कि आखिर ये कितना टर्म है, 84 जो है कितना टर्म है, तो हम लोग मान लेते हैं ना, हालांकि वहाँ से भी निकाल लेंगे n/2 × 2a + n-1 इंटू डी, वहाँ से भी निकाल लेंगे, तो वहाँ पे भी लेकिन हम लोग को n निकालना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 84 जो है ना हमारा, ये 84 है ना वो nth टर्म है, तो tn इक्वल टू हम लोग मान लिए, लेट कर लिए कि 84 है, या फिर लास्ट ही टर्म l कितना है, l 84 है ना, तो ये 84 मान लिया, और l का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी, इसको tn भी बोलते हैं, इक्वल टू 84 हो गया, ये कितना दे दिया, a इक्वल टू हमारा 7 है, a इक्वल टू हमारा 7 है, यहाँ पे क्या है ना, l इक्वल टू हम लोग को दे दिया, कितना दे दिया 84, और l का फॉर्मूला क्या होता है, वही n के बराबर होता है, ये tn के ये इक्वल होता है, तो a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 84, तो ये कितना दे दिया 7 + n-1, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 7/2 है, ये 7/2 हो गया, इक्वल टू 84 हो गया, ये 7 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू जब माइनस करेंगे ना उधर, तो ये 4 घट जाएगा और 3 और जाएगा, मतलब 77 हो जाएगा, फिर ये 11 बार में कट जाएगा, और n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, और ये 1 उधर जाएगा, तो n इक्वल टू 23 हो जाजाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म है 23 टर्म है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट मीन्स S23 इक्वल टू 23/2 इंटू ए कितना 7 है, और प्लस l कितना 84 है, ये हो गया, तो S23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 91, ये 91 हो जाएगा,
और ये इसको क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे नहीं कटेगा ये, तो ये आंसर क्या हो जाए 23 इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा 2093/2 आ जाएगा। तो S23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S23 इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 बार में हो गया ना, और ये 4 बार में, ये 6.5, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग का जो एक सीरीज दिया है ना, एक सीरीज हम लोग का दिया ना, उसमें दो सीरीज को मिक्स कर दिया। देखिए कैसे दिया क्वेश्चन, एक ही सीरीज में दो सीरीज मिक्स कर दिया। क्या दिया ना, 5 दिया प्लस -41 कर दिया, फिर प्लस 9 दे दिया, फिर प्लस -39 दिया है, फिर प्लस 13 दिया है, फिर प्लस, फिर माइनस दे दिया, 37 दिया है, फिर प्लस, ये 37 है, प्लस 17 दिया है, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या दिया ना, प्लस -5 दिया, और यहाँ पे प्लस 81 दिया, और प्लस -3 दिया। ये चीज़ दे दिया। एपी में हमारा ये जो सीरीज है ना हम लोग का, ये सीरीज दे दिया। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप लोग को पता नहीं चलेगा क्योंकि दो सीरीज मिक्स है। आप 5 को देखो, 9 को देखो, फिर आप 13 को देखो, फिर 17 को देखो, ऐसे तो इस ये टर्म में आ जाएगा 81, इस टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो सीरीज दे दिया, तो पहला सीरीज हम लोग अलग अलग करके लिखते थे। तो पहला सीरीज हम लोग को क्या दिया ना, यहाँ पे फर्स्ट जो सीरीज हम लोग का बन रहा है ना, ये बन रहा है 5 + 9 + 13 + 17 प्लस डॉट 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 81, ये चीज़ दे दिया पहला सीरीज। और फिर प्लस, ये तो पहला दे दिया ना, फर्स्ट हम लोग अरेंज कर लिए एक साथ, जो एपी में है उसको हम लोग एक साथ अरेंज कर लिए। फिर ये क्या दिया ना, -41 दिया, फिर प्लस -39 दिया, फिर प्लस -37 दिया, प्लस डॉट 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 डॉट, इसका लास्ट में कितना दे दिया, -5 दे दिया, प्लस -3 दे दिया, ये चीज़ दे दिया, इतना दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये 5 + 9 + 13 + 17 प्लस डॉट 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 81। और क्या करते हैं ना, यहाँ से सब हम लोग माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हर एक टर्म में माइनस है, तो माइनस को यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल लेंगे ना। तो माइनस जब हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 41 + 39 + 37 प्लस डॉट 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 5 + 3। तो ये जो दो टर्म है ना, ये वाला सीरीज और ये वाला सीरीज, दोनों सीरीज एपी में है, दोनों सीरीज एपी में है। तो यहाँ पे अब जोड़, इसका जोड़ निकालना इजी हो गया, इसका जोड़ निकालना इजी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये है जो पहले एपी में है कि नहीं, जाहिर सी बात एपी में, क्योंकि ए इक्वल टू इसका कितना दे दिया, 5 दे दिया, और डी इक्वल टू इसका कितना दे दिया, तो T2 - T1, तो इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, 4 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टर्म में 81 भी दे दिया, तो यहाँ पे हम Tn, तो A + n-1 × D इक्वल टू कितना दे दिया, 81, क्योंकि लास्ट टर्म में। और A कितना, यहाँ से हम लोग n निकाल लेते हैं, तो यहाँ से A 5 हो गया ना, प्लस n-1, D कितना है, तो 4 है, इक्वल टू 81। तो n-1 × 4, ये 5 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 76, ये कट जाएगा, एक बार में 3, 19। तो n-1 इक्वल टू 19 हो गया ना, तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसका तो इसका A, D और n निकल गया, तो A, D और n निकल गया ना। फिर इसका हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, और यहीं पे ये जो पूरा है ना हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, और फिर इसको n इक्वल टू इसका कितना निकल गया, तो D इसका दे दिया, इसका A दे दिया था 4,
और यहाँ पे d इक्वल टू इसका दे दिया कितना 4, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 4 और n इक्वल टू कितना दे दिया 20 निकल गया यहाँ पे। फिर इसका भी हम लोग कर लेते, तो a इक्वल टू यहाँ पे कितना दे दिया 41, d इक्वल टू कितना दे दिया, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा, तो 39 माइनस 41 इक्वल टू -2, तो d कितना हो गया -2 और ये कितना लास्ट टर्म 5, लास्ट टर्म क्या है 3 है ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 दे दिया। तो a कितना 41 है ना, प्लस n माइनस 1, d कितना है तो -2 है, तो ये -2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3। ये इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये ऐसे है ना, ये आगे हम लेके चला है माइनस को, तो ये 2 इक्वल टू 3, ये पूरे को हम लोग क्या करते हैं ना इधर लेके चलाते हैं और ये 3 को इधर लेके चलाते हैं। जब 3 को जब हम इधर लाएंगे तो 41 माइनस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 38 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 19। और यहाँ पे भी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 20 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, d इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, d इक्वल टू यहाँ पे -2 आ गया, d इक्वल टू -2 हो गया और n इक्वल टू यहाँ पे भी 20 हो गया, a 41 d -2 n 20, यहाँ पे a 5 d 4 और n 20। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला पे ये दोनों को पुट करेंगे, तो इस फॉर्मूला पे हम इसको पुट करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, इस फॉर्मूला पे हम इसको पुट करेंगे, इसको भी। तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n/2, तो n कितना है, n कितना है, तो n यहाँ पे क्या 20 है, तो 20/2 इंटू a कितना है a 5 है, a 5 प्लस l कितना 81 है, ये हो गया। फिर यहाँ पे है क्या माइनस है ना ये पूरा, तो माइनस हो गया। यहाँ पे भी n कितना है, n इक्वल टू 20 है, तो 20/2, यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a हमारा क्या है, यहाँ पे 41 है, प्लस यहाँ पे l कितना है, l 3 है, ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये हो गया 10 बाई ये 86 हो गया इंटू 86 माइनस ये 10 इंटू 44, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 860 माइनस 440, तो कितना हो गया ये 0 2 4, तो 420 एलसीएम आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग को यहाँ पे क्या है ना एक नोट्स लिखाना है, ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि ये कोई क्वेश्चन होगा ना वो मतलब सॉल्व हो जाएगा, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या है ना अगर जो आप यहाँ से करोगे ना, तो अगर जो कोई ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अगर जो आपको मिलेगा तो ये बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आप लोग लिख लो, क्या है ना, नोट इफ in term of a sequence, if nth term of a sequence be first degree of expression first degree expression in n, then the expression in AP। दैट मीन्स का रहा ना ये, दैट मीन्स का रहा ना कि अगर जो एन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, अगर जो किसी भी सीक्वेंस का एन टर्म दे दिया और वो फर्स्ट डिग्री रहा, एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन अगर जो रहा या फिर एन का फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन बोल रहा, दैट मीन्स अगर जो टी एन इक्वल टू हम लोग को
ए एन प्लस बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। अगर जो टी एन इक्वल टू ए प्लस ए एन प्लस बी रहा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, एन का फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन है ये जो इक्वेशन है एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। तो ये जो होगा ना एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ये क्या होगा, एपी में होगा। दैट मीन्स हम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर जो टी एन इक्वल टू हमारा दे दिया 5n प्लस 1, ये क्या है, nth टर्म क्या है, कोई एक्सप्रेशन है, वो भी एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन तो है, ये फर्स्ट डिग्री, क्योंकि एन पे पावर कितना है 1 है, तो एन का जब फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन रहेगा ना तो ये टर्म एपी में रहेगा, ठीक है ना, ये टर्म एपी में रहेगा, ये टर्म एपी में रहेगा। और इसका ए इक्वल टू क्या होगा ना, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ना इस एपी का, ये एपी में होगा, और जब एपी में होगा तो इसका फर्स्ट टर्म इक्वल टू दोनों को मतलब ए प्लस बी होगा, इसका फर्स्ट टर्म ए प्लस बी। दैट मीन्स क्या होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ एन, इसको लिख ही देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एन प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ एन, ये हो जाएगा। दैट मीन्स इसका फर्स्ट टर्म ये हो गया ना, और दैट मीन्स ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पे तो दे ही दिए, फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जब कॉमन डिफरेंस का बात आएगा ना तो सिर्फ एन का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो दैट मीन्स एन का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं यहाँ पे, अभी हम कौन सा एग्जाम्पल लिए, टी एन इक्वल टू अगर दे दिया 5n प्लस 1, सबसे पहले पूछेगा कि ये जो tn 5n प्लस 1 दे दिया ये एपी में है कि नहीं, ये जो टर्म है एपी में है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, एपी में है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है ना ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एन प्लस कांस्टेंट, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एन मतलब कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो अब इसका एपी आप लोग ऐसे लिख दोगे, तो इसका एपी क्या आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 6 ना, 6 हो जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना 11, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, डॉट 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 ऐसे करके हो जाएगा। और कुछ हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है ना, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जो कोई एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, अगर जो टीएन अगर जो कोई एक्सप्रेशन एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक्सप्रेशन देगा तो ये होगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ एन हो जाएगा, दैट मीन्स सिर्फ ए, यहाँ पे सिर्फ ए है, और वेयर ए एंड बी आर रियल होगा, ये चीज हो गया। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर जो टी एन इक्वल टू दे दिया ना 3n प्लस 4 दे दिया, तो ये कितना एक्सप्रेशन एन का 1 डिग्री एक्सप्रेशन है ना, 1 डिग्री एन का फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो इसका ए कितना हो जाएगा, ए इसका कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 कर देंगे, 3 प्लस 4 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसका 7, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, तो एन का कोफिशिएंट तो 3 हो गया, ये हो गया। अगर जो टी एन इक्वल टू हमारे दे देगा, और ये एपी में होगा, ये एपी में होगा, और अगर जो टी एन इक्वल टू हमारा दे दिया ना क्या 6n माइनस 3 होगा, तो ये भी क्या है, ये भी एन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना दे देगा 6 माइनस 3, क्योंकि कांस्टेंट क्या -3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, एन का कोफिशिएंट क्या 6 है, ये हो गया। अगर जो टी एन इक्वल टू ये दे दे 5n दे दे 5n,
तो दैट मीन्स 5n प्लस 0 इसको लिख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दोनों कोफिशिएंट जोड़ देंगे 5 प्लस 0 इक्वल टू 5 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, n का कोफिशिएंट 5। अगर जो tn इक्वल टू, और एपी में होगा ये सब, अगर जो tn इक्वल टू दे दिया सिर्फ 4, ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, tn इक्वल टू 0 इंटू n प्लस 4, ये भी तो n का 1 डिग्री इक्वेशन है, 1 डिग्री एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमारा हो गया 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, तो a इक्वल टू भी हमारा 4 हो गया, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया 0। तो जो यहाँ पे जो AP आएगा ना वो ऐसे आएगा 4 4 4 4 डॉट 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 4, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आया, a आया, 4 आया, फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 0, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। यहाँ पे जो आएगा ना ये 5 है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या 5 से स्टार्ट है, तो कॉमन डिफ 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 5 है, ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखना कि नोट करके, अगर जो Sn इक्वल टू क्या होगा ना, Sn का होगा ना जो n होगा ना वो सेकेंड डिग्री का एक्सप्रेशन होगा, n का सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन होगा। दैट मीन सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे ऐसा हम लोग देख लेते हैं। अगर जो Sn इक्वल टू हम लोग का ऐसे देगा an स्क्वायर प्लस bn, ये हो गया n का सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन, ये हुआ n का ये सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन हुआ। दैट मीन्स ये AP में है, ठीक है, ये AP में है सेकेंड डिग्री। अगर जो Sn इक्वल टू ऐसे दे देगा, Sn इक्वल टू 4n प्लस 3 प्लस n क्यू, ये दे दिया, तो ये नहीं है, क्योंकि Sn इक्वल टू क्या है ना, ये n का थर्ड डिग्री एक्सप्रेशन हो गया, n का थर्ड डिग्री, क्योंकि n पे पावर कितना है 3 है, तो ये AP में नहीं होगा। हमेशा आप लोग याद रखना ना कि जो एक्सप्रेशन होगा ना, ये जो एक्सप्रेशन होगा ना वो n का सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा, किस में, Sn में, और अगर जो Tn देगा तो n का फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना, तभी वो AP में कहलाएगा। तो ये AP में है, और इसका फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी, दैट मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ n, ये हो जाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, मतलब 2a। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म इसका होगा, अगर जो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो a कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ n, और जो कॉमन डिफरेंस होगा ना 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होगा। अब करते हैं ना, कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं ना, Sn इक्वल टू क्या ले लेते हैं ना, 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये मेरा एग्जांपल हो गया। तो Sn क्या है, Sn जो दिया है वो n का सेकेंड डिग्री तो एक्सप्रेशन है, n का सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है, और वो भी Sn ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये AP में होगा, ये AP में क्या होगा ये AP में, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म, तो a इक्वल टू इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू इसका हो जाएगा फर्स्ट। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे m लिखे, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम लिख दिया, और यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट ही टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, a के जगह पे 3 है ना, तो 3 माइनस 4, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -1, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू a, और a यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, तो 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये जो a होगा ना, ये AP में होगा, और इसका फर्स्ट टर्म -1 होगा, और कॉमन डिफरेंस 6 होगा। आप कोई भी उठा लो, आप Sn इक्वल टू आप ले लो ना, क्या यहाँ पे Sn इक्वल टू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लोगे ना, जैसे 6n स्क्वायर प्लस 4n, ये हो गया। Sn इक्वल टू ये ले लिए, तो ये भी जो होगा ना, ये भी एक्सप्रेशन जो होगा ना, ये भी एक्सप्रेशन AP में होगा, क्योंकि n का सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 प्लस 4, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, ये हो गया। इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव अगर जो क्वेश्चन रहेगा ना तो बहुत ईजी। और आप लोग एक और चीज़, और आप लोग का क्या है ना, नोट्स करके आप लोग लिख लेना ना, क्या आप लोग नोट्स करके एक चीज़ और लिख लेना,
नोट करके, क्या है ना, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। इसका जोड़ क्या होता है ना, इसका जोड़ डायरेक्ट आप लोग याद रखो ना, क्या, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका जोड़ आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, n इंटू एन प्लस 1/2, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हुए आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम 1 से लिखे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसका जोड़ पूछेगा क्या होगा। तो ये क्या है ना, नेचुरल नंबर है, क्योंकि कंटिन्यू 1 से लेकर 10 तक है, नेचुरल नंबर ना। तो यहाँ पे n कितना है, n इक्वल टू कितना, 10 है ना, लास्ट में कितना 10 है, दैट मीन्स वैसे भी 10 ही नंबर है, और जब नेचुरल नंबर डाल रहे हैं तो लास्ट में 10 आएगा तो 10 ही होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। तो n के जगह पे कितना है, n के जगह पे 10 है, इंटू एन प्लस एन कितना, n प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 11/2 हो जाएगा ना, ये 5। तो ये कितना हो गया 55 आंसर, ये चीज हो गया। तो ये याद रखना ना, जैसा अगर जो यहाँ पे n के जगह कितना आ जाए, अगर जो 20 होता है तो 1 से लेकर लगातार 20 टर्म का जोड़ कितना होगा, तो 20 इंटू 21/2 कर देंगे। अगर जो यहाँ पे 100 रहता तो 100 इंटू 101/2 कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ये हो गया। अगर जो ये दे देगा ना, ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं, ये हो गया एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हो गया। एक और, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे n टर्म्स, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ये चीज हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का जोड़ कितना होगा, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का जोड़ कितना हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1। हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लिए ना, क्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, ये हो गया। तो n यहाँ पे कितना है, कितना टर्म है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6। आप लोग ये याद रखना ना कि n मतलब टर्म्स होता है, ठीक है। तो n कितना है, तो 6 है, तो 6 इंटू 7 इक्वल टू कितना 42, इसका आंसर 42 होगा। नहीं तो आप लोग जोड़ के देख लो, जोड़ के देखो, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया ना, यहाँ पे भी ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 22 हो गया, तो 10 10 20 और 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा 42, ये आंसर हो गया हमारा। ये चीज हो गया। थर्ड में क्या है ना, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर, दैट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 n टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका सिर्फ n स्क्वायर होता है, ये याद रखना आप लोग, n स्क्वायर। तो दैट एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है ना, तो n स्क्वायर। यहाँ पे टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देख लेते हैं सही है कि नहीं, 7 3 10 5 और 1 6 16 हो गया, आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है। ये आप लोग याद रखना।